मेरे हल्के की एक शिकल बड़ी जबरदस्त है कि पूरा मुल्क समझ ले मिनी पाकिस्तान है। हमारे बच्चों ने यहाँ रहना है, फैसिलिटीज आपके पास है नहीं। आप पहले आपकी ग्रोथ होती थी शहर से, आपका टैलेंट तबाह हो रहा है। भी आईटी कोर्सेज का हमने प्रोग्राम बनाया है, एक यूनिवर्सिटी भी अपने हल्के में लेके आ रहा हूँ। रोड टूटेगा तो दूसरा टेंडर होगा और पैसे बनेंगे। अब पूछने वाले आ गए, अब ये कि उनके लिए मुश्किल हो रहा है। 12 लाख रुपए फंड है, पर मंथ मिलता है, कोई पैसे नहीं, कहाँ जा रहे हैं इनका कोई हिसाब नहीं है। मेयर साहब को बोलता हूँ भाई कि ढक्कन तो लगा ले। मार्केट में जाके लोगों से पूछा मुस्तकबाल या वाप साहब, सिंध की आवाम बाशऊर है, इतने सालों में देख लिया लड़काना में। हम सोचते थे चलो भाई अपनी तरफ काम करें, इन्होंने तो वहाँ पर भी यही रखा, बयाना रवि रखी हर जगह इन्होंने। प्रोग्राम बैठक के साथ मैं हूं आपकी होस्ट अनिला खान और आज मेरे साथ मौजूद हैं सियासत का एक रोशन चेहरा फरहान चिश्ती साहब, जो NA 250 से मुंतखब हुए हैं। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि सियासत में इन्होंने क्या किरदार अब तक अदा किया है और MQM पाकिस्तान का क्या विजन है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो ये बताएं कि कितना टाइम हो गया आपको सियासत में और क्या वजह थी कि आप सियासत में आए? सियासत में एक बड़ी लंबी कहते हैं जर्नी है। मैं सियासत में आने का आपको बताऊं तो मैं अमली सियासत में आया 92-93 में। स्टूडेंट थे उस ज़माने में, APMSU में थे, फिर फैमिली में थे, भाई मेरे MPA रहे, मिनिस्टर रहे खालिद बिन वलीद। तो सियासत तो बचपन से देखी थी। तो फिर कॉलेज में आए तो APMSU ज्वाइन की, फिर लाजमी MQM ज्वाइन की बाद में, कॉलेज के बाद फिर बिज़नेस किया। फिर सियासत में जब से चलते रहे, ऑन ऑफ रहे। अब ये है कि पार्लिमानी पॉलिटिक्स में अब आए। तो सर, ये आपका अपना ज़ाती ख्याल था कि आना चाहिए या दोस्तों की बैठक में मशवरा किसी ने दे दिया तो आप आ गए? सियासत मैं ये समझता हूँ, सियासत का जो है ये एक बिल्टन कुछ चीज़ें होती हैं। ये हादसाती वाला तो मामला होता है, लेकिन वो फिर कहते हैं ना वो चीज़ नहीं होती। सियासत इंसान में मैं ये समझता हूँ कि सियासत हर बाशऊर आदमी के दिमाग और जहन के उसमें होती है, बस उसको पॉलिश करना होता है। हाँ, वो ज़रूर आप सही बोल रही थी कि बैठक में इसमें मिलना, फिर फैमिली में रात दिन देखते थे चीज़ें, तो वाकई उससे शौक़ और बढ़ा। लेकिन था, खिदमत करने का शौक़ था, लोगों की खिदमत करते थे और वही खिदमत लेके आज यहाँ लेके आ गई है। तो इस तरह वाकई बैठक का असर होता है। बिल्कुल आप पॉलिश हो जाते हैं बेसिकली। तो बिल्कुल। सर, NA 250 एक ऐसा हल्का जहाँ से हाफिज साहब भी खड़े थे, आपको लगता था कि आप जीतेंगे? देखिए, जो भी उतरता है इलेक्शन में लड़ने के लिए तो लाजमी पुरुमीद होता है और होना भी चाहिए। मैं इसमें पुरुमीद था कि मेरी पैदाइश भी उसी हल्के की है, मैं बड़ा बचपन, मेरा कॉलेज भी उसी हल्के में और मेरे भाई भी उसी हल्के से जीते थे 94-93 में। तो हम तो उस एरिया को अच्छी तरह से डायमेंशन समझते थे, चीज़ें समझते थे। फिर लोगों में अल्हम्दुलिल्लाह खालिद भाई ने अपने दौर में, खालिद भाई ने अपने दौर में बड़ा काम किया वहाँ पर, तो लोगों के दिलों में मोहब्बतें थीं। फिर लाजमी MQM का एक वोट बैंक है, उर्दू स्पीकिंग मेजॉरिटी है वहाँ, और लोगों को पता है कि अपने लोगों से जुड़े रहे हम। तो इस वजह से मुझे यकीन था कि इंशाल्लाह जीत हमारी है। 2018 में इलेक्शन में हमसे वो हमारा वोट बैंक छीना गया था, तो वरना जब भी हम ही थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो जो छीना था वापस ले लिया हमने, तो अल्हम्दुलिल्लाह। और लोग भी हमारे बाशऊर लोग हैं, ख़ासतौर पर नॉर्थ नाज़िबाद की क्वालिटी है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की पूरे कि बाशऊर लोग हैं सबसे ज़्यादा। आप अगर देखें वहाँ के लोगों को, और वहाँ पे आपको हर किस्म के लोग मिलेंगे, हर कौमियत के लोग हैं, हर नस्ल वसब के लोग हैं। ये एक खूबसूरती है नॉर्थ नाज़िबाद की। आपको पख्तून आबादी भी मिलेगी आपको वहाँ, इवन के वहाँ आपको वो माइग्रेट किए हुए बांग्लादेश के लोग भी मिलेंगे मेरे हल्के में। ये अच्छी एक वो है। तो बड़ी अच्छी एक मेरे हल्के की एक शिकल बड़ी ज़बरदस्त है कि पूरा मुल्क समझ लें मिनी पाकिस्तान है मेरा हल्का। तो बड़ा अच्छा लगता है, खिदमत करके मज़ा आता है, खुशी होती है, थकन नहीं होती। तो माशाल्लाह ये इस हल्के की ब्यूटी है। सर, आपके हल्के में ढक्कन भी गटर के काफ़ी चोरी होते हैं, तो ये कोई मंसूबा है या आवाम से इख्तलाफ है? हाँ, देखिए, ढक्कन का जो मामला है, मैं हमेशा लोगों को ये कहता हूँ, और आपके वसारत से और आप लोगों के चैनल के उससे मैं ये कहना चाहता हूँ लोगों को, देखें, हमने अपने शहर को, अपने मोहल्ले को, अपने घर को
हमने अपने मोहल्ले को, अपने घर शहर को अपना घर समझना है, ओन करना है। ढक्कन, मैं सियासी बात नहीं करूँगा, बल्दियात जमात इस्लामी के पास है, हादसाती तौर पे जैसे हुई, उन्होंने जो किया, खैर सियासत में नहीं जाना चाहिए, लेकिन मैं ये चाहता हूँ आवाम को कि अपने शहर को ओन करें, अपने इलाके को ओन करें। ढक्कन जैसे हैं, घरों के बाहर ढक्कन गायब आते हैं, इसमें एक तो बल्दियात का बड़ा एक अमल दखल है। तो मैंने डिस्ट्रिक्ट नाज़िम को ही बोला था कि भाई ये ढक्कन जैसे गायब होते हैं तो फौरी तौर पे टाउन के पास ढक्कन होते हैं। मैंने अभी पर्सनली कुछ अपने हजरात, कुछ मेरे मिलने वाले थे, उनसे करके हमने ढक्कन लगवाए हैं। बल्दिया उसमें कराची को मैं बोलता हूँ, मेयर साहब को बोलता हूँ भाई कि ढक्कन तो लगा लें चले। सर वो ढक्कन लगाएंगे फिर चोरी हो जाएगी, तो कोई इसका हल है अमल? नहीं, उसके देखें, उसका तो यही है कि लोग अपने ढक्कनों की खुद भी हम हिफाजत करें। सर एमक्यूएम जब भी आती है वो कहती है पाकिस्तान को, कराची को रोशनियों का शहर बनाएंगे, तो वो रोशनियाँ कब आएंगी? मोमबत्ती से आएंगी, एलईडी लाइट से आएंगी, या आप लोगों की खदमात से आएंगी? हाँ, ये तो खैर एक फेडरल सब्जेक्ट है, लेकिन बिल्कुल रोशनी शहर था, आपको पता है 2000 में काम हुआ है शहर में, इस रोशनी शहर में। या तो फारूक सत्तार साहब जब मेयर थे जब, या मुस्तफा कमाल भाई जब मेयर थे जब। आप देखें ये 2000 में काम हुआ है शहर में, अदरवाइज उसके पहले और बाद नहीं हुआ। देखें वही लोग समझ सकते हैं जो मकामी होंगे, जिनको पता है, जो इन आउट समझते हैं, जिनके साथ अवाम है। देखिए ना, इलियारी एक्सप्रेस वे बन गया मुस्तफा के टाइम में और मुशर्रफ साहब की सपोर्ट से, वरना नहीं बन सकता था। क्यों? कि अवाम भी आपके साथ थी। बल्दियात इंशाल्लाह इलेक्शन होंगे तो इंशाल्लाह हम भरपूर हिस्सा लेंगे, और बल्दियात असल में एमक्यूएम के पास होनी चाहिए थी, हमारे पास होती। हमें पता है बल्दियात में किस तरह काम लेना लिए, हमने प्रैक्टिकली दिखाया है, हमने लोगों को बताया हमने। इससे तो कोई हम तो वो नहीं कर सकता ना। मुस्तफा के दौर में काम हुआ, सबसे ज़्यादा मुस्तफा कमाल के दौर में काम हुआ, जिसने फ्लाईओवर देख लें आप, अंडर बाईपास देख लें, उसी दौर के ना। पानी, आपने जैसे मुस्तफ़ा कमाल साहब की बात की, बहुत अच्छे मेयर हैं, तो अब जो है मुर्तज़ा वहाब साहब हैं, उनको कैसे कंपैरिजन करेंगे उनके साथ? कोई मैच नहीं है। थोड़ा बहुत? नहीं, कोई मैच ही नहीं है। मुतमईन नहीं है यानी आप? नहीं है मैच। क्या आप रोड पे जाएं, आप मार्केटों में जाएं, पूछें, कोई मुतमईन हो तो बताएं। और ये फ़र्क मेरे से नहीं पूछे, आप मार्केट में जाके लोगों से पूछें मुस्तफा कमाल या वहाब साहब, वो बता देंगे कौन। मुस्तफा कमाल एग्रेसिव आदमी था, क्वालिटी थी, सही, जुनून था, काम का जज्बा था, रात को 3-3 4-4 बजे रोडों पे थे वो कोई मैच नहीं है। तो सर एक फारूक सत्तार लाए थे 100 दिन की मुहिम सफाई की, तो इस तरह से फिर आप दरख्तों के लिए भी लाएं? अभी हमने लास्ट ईयर हमने शजरकारी मुहिम का आगाज़ किया, पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी शजरकारी। सर वो हकीकत था या सिर्फ सोशल मीडिया? नहीं, इसमें बिल्कुल हकीकत थी। ये तो मैं बावत बुलंद बोल सकता हूँ कि हम खुद उसमें शामिल थे। हमने खुद किडनी हिल आप देखें, सरजानी टाउन आप देखें, हज़ारों के हिसाब से दरख्त लगाए, और मैंने अपने हलके में 8,500 दरख्त लगवाए। जब हमने दरख्त लगाए तो मैं अगर किसी रोड पे दरख्त लगाया तो दुकान वालों को उसका ज़ामिन बनाया कि भाई आपने इसकी केयर करनी है। सर जितने कराची में दरख्त लगते हैं उससे ज़्यादा उखाड़ लिए जाते हैं। हाँ, ये एक माफिया है, ये भी एक माफिया है। सब ने अपना अपना हिस्सा डालना है इस मुल्क को बचाने के लिए, इस शहर को बचाने के लिए, सूबे को बचाने के लिए। और ये इस तरह के ये माफियाज जो हैं, इनको तोड़ना है। पानी का माफिया, हर चीज़ का माफिया है। आप देखें इंफ्रास्ट्रक्चर आपका तबाह हो गया है, बिल्कुल क्वेश्चन बन रहे हैं, क्या क्या चीज़ हो रही है। आप देखें कोई भी लॉ के साथ तो कोई चीज़ ही नहीं बन रही। आपका जब मास्टर प्लान फेल हो जाएगा तो आप ख़त्म, आप बिल्कुल, फिर तो कहते हैं ना टाउन प्लानिंग आपकी बिल्कुल वो हो गई है। तो इस पे बड़ा ज़ोर खोज करना चाहिए और सच्चे दिल से ईमानदारी के साथ बैठना चाहिए। पीपल्स पार्टी बैठे, वरना देखें तबाह होगा तो सब तबाह होगा, उसमें हम आप सब हैं। बिल्कुल, हमने मिल के शहर को, इस सूबे को बचाना है। हमारे बच्चों ने यहाँ रहना है, हमने तो ज़िंदगी चले गुजारी है, बच्चों ने आगे क्या करेंगे? कहाँ से ग्राउंड, कहाँ से आप फैसिलिटीज़ आपके पास है नहीं। आप पहले आपकी ग्रोथ होती थी शहर से, क्या क्या नाम निकले हैं। अब वो ग्राउंड नहीं है खेलने के लिए। आप क्या बच्चा क्या कहाँ खेलेगा बच्चा? टैलेंट का, आपका टैलेंट तबाह हो रहा है। अपने हल्के के बारे में बताएं, क्या क्या अब तक आप कर चुके हैं और क्या अब मज़ीद आपका फ्यूचर में करने का प्लान है? अल्हम्दुलिल्लाह अभी अपनी मदद आप, अभी हमें ना फंड मिले, बल्दियात हमारे पास नहीं है, सिंध गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी के पास है, डिस्ट्रिक्ट जमात इस्लामी के पास है, फेडरल में हम हैं।
तो बेसिकली जो काम जो यूटिलिटीज़ के और इस तरह ये जो कई तरह के काम होते हैं, ये बेसिकली सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के होते हैं, लेकिन वो हम कर रहे हैं, नाज़िम नज़र नहीं आते कहीं। जमात इस्लामी को आप देखें, सिटी गवर्नमेंट को, डिस्ट्रिक्ट को अभी 12 लाख रुपए फ़ंड है पर मंथ मिलता है, कहीं कोई पैसे नहीं, कहाँ जा रहे हैं इनका कोई एहतसाब नहीं है। तो ये बड़ी अफसोस की बात है, लेकिन अपनी हैंड से हम जितनी कोशिश कर रहे हैं, जैसे मैंने प्लान बनाया, अभी फ़ंड आ रहा है इंशाल्लाह हमारा, तो रोड्स का, तो मैंने जो अपने डिस्ट्रिक्ट में सोचा है कि भाई पहले हमने ग्राउंड, कहते हैं ना कि ज़मीन के अंदर काम करना है, सेवरेज का और पानी का मेन दरीना मसला मेरे इलाके में, पूरे शहर में यही है। तो पहले हम नीचे का काम करेंगे, दैन फिर हम कारपेटिंग पे आएंगे। मैं मेकअप नहीं करूँगा, मैं क्वालिटी दूंगा। तो अभी ये प्लान बनाया है, PC1 गया हुआ है, इंशाल्लाह जैसे ही फंड आता है तो इस पर काम शुरू कर जाना, लेकिन अभी हम अपनी मदद आप कर रहे हैं। तो सर हम एक ये भी चीज़ देखते हैं, कराची में रोड बनते हैं, एक हफ्ता होता है टूट जाते हैं, तो वो बनते ही क्यों, जब टूटने होते हैं और अगर तोड़ने होते हैं तो बनाते क्यों, इसके बारे में वजाहत करेंगे प्लीज? बिल्कुल, देखें कोई प्लानिंग नहीं है, यहाँ आप रोड बनाते हैं, पीछे वो PT सेल वाले काटना शुरू करते थे, सुई गैस वाले। तो सर पहले कोई नोटिस नहीं देना चाहिए लोगों को? देखिए तरीक़ेकार है, इम्प्लीमेंट नहीं है। क्यों इम्प्लीमेंट नहीं है? देखिए मकामी आदमियों का बड़ा फ़र्क है। वो मकामी आदमी जब वहाँ पर होगा ना अफसर, तो वो जवाबदेह होगा किसी को, मोहल्ले वाले पूछने वाले होंगे मैं रहता कहाँ हूँ और मेरी पोस्टिंग यहाँ हुई हुई है, तो मुझे तो चले जाना है, तो मुझे इंटरेस्ट है ही नहीं ना, मेरे बच्चों ने खेलना है। तो वो वाला कोई प्लानिंग नहीं है कोई। यहाँ से आप टेंडर पास करते हैं, फिर ये एक माफिया आपको पता है, फिर मटेरियल, भाई मटेरियल ऐसा है, मैं ठेकेदार मेरे पास आते हैं, मैं तो कहते खुली बात है तो खुली बात करता हूँ, लोग मेरे पास आते हैं, बोलते सर, मैंने बोला भाई काम ऐसा करना है, बोले सर हम तो चाहते हैं खुद अच्छा काम करने, लेकिन वही है ये जो परसेंटेज माफिया है ये तबाह कर रही है ना। अब वो बोलता है भाई मैं इतने उधर दूँ इतने उधर दूँ, तो मैं क्या लगाऊंगा? मतलब भाई हमारा जो है वो नहीं है, उसमें भी लगा दो, काम पे लगा दो वो भी। तो हम इस पे चल रहे हैं इंशाल्लाह। आप देखिएगा अब जो हमारे पास फ़ंड आ रहा है तो इंशाल्लाह वो रोडें बनेगी। और इससे पहले जो अपने हैंड पे जो मैंने सोचा है कि भाई जब रोड बनवाऊँगा, इंफ्राकीट लगवाऊँगा, तो पहले हर इदारे को नोटिस कर दूँगा कि भाई कोई काम है किसी का ग्राउंड का तो पहले कर लें, देन फिर हम ग्राउंड बनाएंगे। और असूल होता भी है, इंटरनेशनली असूल यही है और हमारे यहाँ भी यही असूल है, लेकिन उस पर इम्प्लीमेंट है ही नहीं। क्यों नहीं है? रोड टूटेगा तो दूसरा टेंडर होगा और पैसे बनेंगे। हम उन लोगों पे हर्डल तो डालेंगे कि वो और प्रॉब्लम तो होनी शुरू हो गई है उनको। बहुत जगह हमने प्रॉब्लम क्रिएट की है। पहले था 15 साल तक खुली छूट थी, सब कुछ कर रहे थे, कोई पूछने वाला नहीं था। अब ये है कि अब पूछने वाले आ गए, तो अब ये कि उनके लिए मुश्किल हो रहा है और वो घबरा रहे हैं। अच्छा सर, हम सुनते हैं कि आप अपने हलके में बहुत ज़्यादा जो है फ़ाल हैं और कोई आपके पास शिकायत लेकर आए तो आप फ़ौरन सुनते हैं, तो 24 घंटे आप अवेलेबल रहते हैं? तकरीबन मैंने जब मैं इलेक्शन जीत के हल बर्दारी के बाद आया ऑफिस अपना, मैंने वो किया, तो मैंने सबसे मीटिंग करके यही बोला, कमेटीज़ बनाती हैं अपनी और मैं उसको वॉच करता हूँ, अपने हलके में होता हूँ, लाजमी कोई मैटर आते हैं तो सॉल्व। देखिए मज़ा ये है और हमारा काम भी यही है कि अपने लोगों के मसाइल को हल करना, अपने नौजवानों को देखना, उनकी काउंसलिंग करना हर हैंड पे। तो वो माशाल्लाह से अभी IT कोर्सेज़ का हमने प्रोग्राम बनाया है कि इंशाल्लाह बच्चों को IT कोर्सेज़ कराने, फिर स्किल पे काम करना है, इसलिए अब दौर है स्किल का। तो उस पर मैंने अभी प्रोग्राम पूरा किया, हमने गवर्नमेंट स्कूल भी देखा है इंशाल्लाह, और मैं एक यूनिवर्सिटी भी अपने हल्के में लेके आ रहा हूँ इंशाल्लाह। वो मैं सरप्राइज़ दूंगा, बताना नहीं चाह रहा कौन सी है, बड़ी यूनिवर्सिटी है, तो वो मेरे हल्के में इंशाल्लाह आ रही है, उनसे बात चल रही है। तो वो बहुत बढ़िया मेरे हल्के के लोगों के लिए बड़ी अच्छी है। तो कहते हैं ना, वो मैं सरप्राइज़ इंशाल्लाह थोड़े दिन में दूंगा आप लोगों को। फिर IT कोर्सेज है, फिर नौजवानों से, फिर आवाम के मसाइल होते हैं, लोग आते हैं और डोर स्टेप पे ही मैं वो इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ कि हल हों और फौरी। अच्छी बात है कि मैंने अपनी टीम ऐसी बुज़ुर्गों की एक टीम बनाई है और प्रोफेशनल्स हैं उसमें, कि वाटर बोर्ड के रिटायर्ड लोगों को मैं लेके आया हूँ, कि वो ये फ़ायदा होता है कि कोई मैटर होता है वो उसी टाइम उसकी डीप तक जा सकते हैं, इसलिए स्किल होती है
और वो मामला भी वही सॉल्व करा देते हैं। और मैं अगर मैं इस्लामाबाद में होता हूँ तो मैं फ़ोन पे होता हूँ, उसी टाइम मामला चीज़ें करते हैं, लोग मुतमईन हैं। हम एक वक्त में देखते थे कि जब एमक्यूएम थी तो पार्क्स भी बहुत फाल हुआ करते थे, अब वो हाल नहीं रहा। तो अब अपने हल्के में कुछ देख रहे हैं इस तरह का करने का? मैंने अभी है ना अपनी मतलब आप 2 पार्क और 1 ग्राउंड, उनको मैंने जो है ना अभी एडॉप्ट करने का मैं कर रहा हूँ। इंशाल्लाह कुछ मेरे दोस्त हैं उनको साथ करके स्पॉन्सर्स करके, तो इंशाल्लाह वो पार्क आबाद करने हैं। मेरा मकसद है, मैं कहीं भी जाता हूँ, मैं अपने हल्के में हर किसी की बात करता हूँ, भाई आपने ऑन करना है अपनी जगह को। ये घर के बाहर जो रोड है ये भी आप ही का घर का हिस्सा है। ये जो सेवरेज की लाइन जा रही है, ये वाटर बॉडी की लाइन जा रही है, सेवरेज में जो वेस्टेज निकल रहा है वो बेसिकली मेरे आप प्लास्टिक की थैली ये जो है वो मेरे आपके घरों से गई है। ये लांडी कोरंगी या नवाबशाह से नहीं आई है, ये हमने ही फेंकी है। तो जब तक ये अवेयरनेस नहीं आएगी तो चीज़ें बड़ी मुश्किल होंगी। इंशाल्लाह मैंने अभी खुली कचहरी का भी मैं कर रहा हूँ, तो हर यूसी में और हर ब्लॉक में मैंने अभी ये प्रोग्राम बनाया। अपने साथियों को मैंने बोला है कि भाई हर यूसी और हर ब्लॉक में मेरा जो है ना वीक में 2 मेरे विज़िट कराओ। हर यूसी में मैं वीक में जो है ना 2 यूसीओं का विज़िट करूं, और ये एक अवेयरनेस मुहिम मैं चलाने की कर रहा हूं इंशाल्लाह, कि हर यूसी और हर ब्लॉक में जाके ये अवेयरनेस दूँ मैं लोगों को कि भाई इस जगह को अपना घर समझें, खाली अपनी 4 दीवारी को अपना घर ना समझें। ये पूरा हल्का आपका एक घर है। अच्छा सर, कराची में हम देखते हैं कि पानी के बहुत मसाइल हैं, तो आपको क्या लगता है ये टैंकर माफिया ही इसका हल है, या दुआओं पे काम चलाना पड़ेगा, या आप टैंकर माफिया के खिलाफ कुछ लाहे अमल लाएंगे? नहीं, बिल्कुल ये बहुत वैसी माफिया है, और नहीं अब दुआओं तो करना ही चाहिए, वो तो मजहबी हमारा वो है। लेकिन अब जो है ना खुद भी मेहनत करनी है। अब सिर्फ हमने सोशल मीडिया पे इस पे नहीं बोलना, व्हाट्सएपों के ग्रुपों में नहीं बोलना कि भाई ये मसला नहीं, हमें उतरना पड़ेगा, रोडों पे आना पड़ेगा, इस माफिया के ख़िलाफ़ जो है ना खड़ा होना पड़ेगा। सिर्फ बातों से अब नहीं होगा मामला। इतना देखिए ना, आपका ये पानी जो टैंकरों में आ रहा है ये आपके मेरे घरों का पानी है। बिल्कुल। ये कहाँ से आ रहा है? ये घर से पैदा नहीं कर रहा है, ये हमारी आपकी लाइन में, ये हमारे नहीं आता है। ये शहर का पानी है जो आता है, शहर के नहीं है। लेकिन बीच में से यहाँ टैंकर माफिया फेल हो जाएगा, पानी ना है। देखें पानी कहाँ से, ये मेरे आपके घरों का पानी ना, ये इस पर हमारा आपका हक है। लेकिन ये माफिया इतनी स्ट्रांग है कि इससे तो फिर वही वाली बात है कि आप अपने हक का पहरा आपने खुद देना है। मैं लोगों को यही बोलता हूँ, मैं नहीं भाई, मैं ना आप खड़े हो, हम आप सबसे आगे मैं खड़ा हूँगा, हम खड़े होते हैं आगे। आप आवाम को भी आना है, पानी आपके घर का नहीं आ रहा, आपने निकलना है बाहर। इंशाल्लाह एमक्यू गवर्नमेंट आती है तो इंशाल्लाह इस बिगाड़ को अच्छा करेंगे और ऐसा रोल मॉडल बनाएंगे कि ये पूरा पेस्ट होगा पूरे पाकिस्तान पे इंशाल्लाह। अगले इलेक्शन में अब सिंध को अपने हाथों में देखते हैं इंशाल्लाह। सिंध की आवाम बाशऊर है, समझती है। इतने सालों में देख लिया, लाड़काना में भी देख लिया इन्होंने, नवाबशाह में भी देख लिया, हर जगह देख लिया इन्होंने। तो कहते हैं ना कि मैं क्या बोलूँ, ये प्रोग्राम ऐसा है लेकिन क्या करें, सियासत है तो बोलना पड़ेगा। इन्होंने, हम सोचते थे चलो भाई अपनी तरफ काम करें, इन्होंने तो वहाँ पर भी यही रखा, म्याना रवि रखी, हर जगह इन्होंने एक ही इस पे रखा, वहाँ बुरा हाल है आप देखिए। तो इंशाल्लाह जब ये रोल मॉडल बनेगा तो यही मॉडल हम इंशाल्लाह पूरे सिंध में पेश करेंगे और फिर इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में पेश होगा इंशाल्लाह। चलिए सर, सियासत पे तो बहुत बात होगी, एक पर्सनल सवाल के बाद आपसे ज़्यादा चाहूँगी। बिल्कुल। अगर आप सियासत में ना होते तो किसी टीवी में, किसी ड्रामे में विलन का किरदार अदा कर रहे होते या बिजनेस कर रहे होते, क्या कर रहे होते? क्या बात है, नहीं बिजनेस ही कर रहा था। बिजनेस ही कर रहे होते, लगता है सही है, हाँ बिजनेस ही कर रहा था। जो है सियासत नहीं होती तो बिजनेस होता। कभी एक्टिंग के बारे में नहीं सोचा? वैसे सियासतदान आधे एक्टर खुद भी होते हैं। मैं अपने कुछ पॉलिटिशियन दोस्तों को बोलता हूँ, मैं यार अच्छा हो तुम लोग है ना ड्रामे में नहीं आए, वरना तो सब लोग फेल हो जाते, तुम इतनी अच्छी एक्टिंग करते हो। होता है तो दोस्तों को अक्सर हम बोलते हैं, लेकिन नहीं, अगर चांस मिलता मैं इतना अच्छा एक्टर नहीं होता। अच्छा। मैं सच बोलता रहता हूँ तो चलता नहीं, तो ये कि बिजनेस ही कर रहा होता। चलें, बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया। जी, हमारे साथ मौजूद थे फरहान चिश्ती साहब, जिन्होंने एमक्यूएम का विजन हमें बताया और ये भी बताया कि किस तरह से वो आवाम की खिदमत कर रहे हैं। इसी के साथ बैठक से अनिला खान को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।